गजोदर भैया स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव को हमारी पूरी टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गजोदर भैया को ना जानता हो। गजोदर भैया राजू श्रीवास्तव के क्रिएटिव माइंड की एक ऐसी उपज है जिसने उन्हें पॉपुलैरिटी और सक्सेस दिलाई, लेकिन इसके साथ ही इस कैरेक्टर ने पब्लिक को भी खूब हंसाया। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने जीवन में वो जो काम कर गए वो हमेशा ही हमारे बीच उन्हें जीवंत बनाए रखेंगे। बीते दिनों ये खबर आई थी कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत ठीक होने लगी है, तो उम्मीद बंधी कि शायद एक बार फिर हम उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर कॉमेडी करते हुए देखेंगे। लेकिन अचानक उनके निधन की खबर ने लोगों को मायूस कर दिया। आखिर अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच से चले गए? आज के इस वीडियो में जानेंगे हम उनके जीवन के अनछुए पहलू। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। बीते 24 घंटों से सोशल मीडिया पर राजू श्रीवास्तव का नाम ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, सभी बड़े बड़े कलाकार और सेलिब्रिटीज राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। राजू श्रीवास्तव का जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें फिल्म और टीवी में एक ऐसी जगह प्रदान करता है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। बीते महीने 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक राजू श्रीवास्तव नीचे गिर पड़े। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने एग्जामिन करके बताया कि राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्हें जो कार्डियक अरेस्ट आया था उसका असर उनके ब्रेन पर भी हुआ है और उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। बीते 42 दिनों से राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। वो वेंटिलेटर पर थे, मगर परिवार वालों के साथ साथ डॉक्टर भी इस उम्मीद में थे कि वो जल्दी ठीक होकर हमारे बीच वापस आ जाएंगे। डॉक्टरों के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा था। राजू श्रीवास्तव के लाखों करोड़ों फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे थे। जब उनके ठीक होने की खबरें आई तो फैंस को लगा कि ऊपर वाले ने उनकी सुन ली है। लेकिन 21 सितंबर 2022 को लोगों को ये खबर सुनने को मिली कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रहे। दुख के साथ साथ ये पल बड़े ही हैरानी भर रहे। अगर राजू श्रीवास्तव की लाइफ जर्नी की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है कानपुर के किदवई नगर से, जब साल 1963 के दिसंबर महीने की 25 तारीख को राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में कवि रमेश चंद्र श्रीवास्तव के घर राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ, यानी क्रिएटिविटी उनके जीन में थी। बचपन से ही राजू श्रीवास्तव का रुझान लोगों को हंसाने में था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और आवाज की मिमिक्री लोगों को हंसने, मुस्कुराने, गुदगुदाने का मौका देता था। राजू श्रीवास्तव को लगा कि वो कॉमेडी की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यही वजह थी कि पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही वो मुंबई आ गए। लेकिन मुंबई आने के बाद राजू को कॉमेडी करने का मौका इतनी आसानी से नहीं मिला। जिन दिनों राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी की शुरुआत कर रहे थे उस समय इस क्षेत्र में जॉनी लीवर का जलवा हुआ करता था। ऐसी सिचुएशन में राजू श्रीवास्तव के लिए स्टेज पर स्पेस मिलना मुश्किल था। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था और करियर के शुरुआती दिनों में जब एक बार एंकर ने उन्हें लोगों से इंट्रोड्यूस कराया तो ये कहा कि आपके सामने सत्य प्रकाश श्रीवास्तव कुछ चुटकुले सुनाने के लिए आ रहे हैं। इस मंच पर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने जो परफॉर्मेंस दी, इसके बाद तो उनके राजू श्रीवास्तव बनने का सफर चल पड़ा। कुछ स्टेज शोज पर परफॉर्मेंस करने के साथ साथ राजू श्रीवास्तव अपना खर्चा चलाने के लिए ऑटो भी चलाने लगे। जब राजू श्रीवास्तव ऑटो चलाया करते थे उस दौरान वो अपने पीछे बैठी सवारियों को जोक सुनाया करते थे, उन्हें हंसाया करते थे। इसकी वजह से लोग उन्हें किराए के साथ साथ अलग से टिप भी दे दिया करते थे। उनके ऑटो में सफर करते हुए एक व्यक्ति ने उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने की सलाह दी, उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया। हालांकि उन्हें स्टेज पर पहला शो मिलने में भी काफी समय लग गया। एक बार राजू को एक पार्टी में परफॉर्म करने का मौका मिला। परफॉर्मेंस के बाद एक आदमी ने उन्हें 50 रुपए दिए। राजू श्रीवास्तव उन दिनों बर्थडे पार्टी जैसे प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने के लिए 50 रुपए फीस के तौर पर लिया करते थे। इसके बाद उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। साल 1988 में राजू श्रीवास्तव को फिल्म तेजाब में एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें मुंबई की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। साल 1989 में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया। इसके अलावा साल 1993 में आई बाजीगर, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी के साथ उनके कॉलेज फ्रेंड के तौर पर दिखाई दी। बॉम्बे टू गोवा में भी उन्हें छोटे मोटे रोल मिले। कुल मिलाकर धीमी गति से ही सही, लेकिन राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी और फिल्मी दुनिया में सफर चल पड़ा। राजू श्रीवास्तव के चेहरे पर अमिताभ बच्चन का लुक फिट बैठता था। वो जब भी बिग बी की मिमिक्री करते, उनके अंदाज को कॉपी करते थे तो लोग देखते ही रह जाते थे।
लेकिन राजू श्रीवास्तव का एक मिमिक्री और कॉमेडी आर्टिस्ट के तौर पर करियर टीवी के एक शो से शुरू हुआ जो साल 2005 में आया। इस शो का नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। देश के कोने कोने से आए कॉमेडी आर्टिस्ट ने इस शो में पार्टिसिपेट किया। यही वो शो था जहां राजू श्रीवास्तव को अपने टैलेंट को अच्छी तरह से टीवी पर परफॉर्म करने का मौका मिला। लोग इस शो को देखकर एंजॉय कर रहे थे और राजू श्रीवास्तव की हर एक परफॉर्मेंस उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाती चली जा रही थी। इसी शो से राजू श्रीवास्तव का एक कॉमेडी कैरेक्टर गजोधर भैया लोगों के बीच फेमस हुआ और लोगों की जुबान पर छा गया। पहली बार उन्हें इस शो में सेकंड रनर अप घोषित किया गया। अगली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में दोबारा उन्हें पार्टिसिपेट किया। इस शो में उन्होंने जीत हासिल की और किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब हासिल किया। इसके अलावा टीवी शो बिग बॉस में पार्टिसिपेट भी किया और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने डांसिंग शो नच बलिए में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी के जलवे कॉमेडी नाइट विद कपिल शो में भी नजर आए। राजू श्रीवास्तव की पॉपुलैरिटी अब सरहद पार करके पड़ोसी देशों में भी सुनी जाने लगी। साल 2010 में पाकिस्तान से उन्हें इस बात के लिए धमकी मिलने लगी कि वो अपने शो में दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान का मजाक ना बनाया करें। इसके अलावा लाइफ ओके चैनल पर मजाक में और इंडियन मजाक लीग में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो था। इस फेमस शो के जज क्रिकेटर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के बॉलर शोएब अख्तर थे। बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की पर्सनल लाइफ की। राजू श्रीवास्तव ने 1 जुलाई 1993 को ही लखनऊ की रहने वाली शिखा से शादी कर ली। आज उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है आयुष्मान और बेटी का नाम है अंतरा। राजू श्रीवास्तव को घर खरीदने का अच्छा खासा शौक था। मुंबई में अपने कैरियर की शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव साइन में एक बुजुर्ग महिला के साथ रूम शेयर करते थे। इसके बाद उन्होंने मलाड के जन कल्याण नगर में 2.5 लाख रुपए का एक 1 BHK रूम खरीदा। आज इसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट मैरीगोल्ड अपार्टमेंट में 2 BHK फ्लैट खरीदा। राजू श्रीवास्तव ने इस घर को 22 लाख रुपए में खरीदा था, जिसकी आज की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। साल 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली सक्सेस के बाद उन्होंने लोखंडवाला में 2 करोड़ रुपए का एक 4 BHK फ्लैट खरीदा। इसके अलावा इसी बिल्डिंग में उन्होंने एक और फ्लैट भी खरीदा। इसके अलावा उनके भाई सेना से रिटायर होकर जब आए तब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़ा घर खरीद लिया। लेकिन राजू श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि उनके पास कानपुर और लखनऊ में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। कॉमेडी के साथ साथ राजू श्रीवास्तव राजनीति में भी सक्रिय रहे। साल 2014 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कानपुर से लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहकर अपना नाम वापस ले लिया कि उन्हें समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके बाद साल 2014 में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण चेहरा घोषित किया। तब से वो इस मिशन के लिए भी कार्य करते हुए देखे जाते थे। वाकई में राजू श्रीवास्तव का इतनी जल्दी चले जाना उनके फैंस के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा। उनके भीतर अभी बहुत कॉमेडी बाकी थी। उनके फैंस चाहते थे कि वाकई में राजू श्रीवास्तव एक बार फिर उनके बीच लौट कर आए, उनके फैंस को एक बार फिर खुलकर हंसने का मौका मिले। तो ये थे कॉमेडी के बादशाह है राजू श्रीवास्तव की जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। उम्मीद करते हैं वीडियो पर अपनी राय आप हमें जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।